सुनना चाहते हैं, सर की डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, मैं सभी कोर लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ में और बहुत सारी एक्साइटमेंट के बीच में हम सब के गार्जियन, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरसीएम टी.सी. छाबड़ा सर, आप तालियों से, सीटियों से आप बता सकते हैं कितना आप उनसे प्यार करते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपनी तालियों से उनको आई लव यू बोल सकते हैं। और आज इस मौके पे आरसीएम डायनेस्टी हमारी जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, आरती जैन सर, सभी का बहुत जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। और सर का हम लोग स्वागत करेंगे। पूरी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की कोर टीम एक ड्रेस में आपको शायद बहुत अच्छी लग रही होगी। यस प्लीज स्थान दीजिए और आप तालियों से शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे इस मोमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं यूएस प्रेसिडेंट प्रहलाद राय सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी अगुवाई में सबका स्वागत करेंगे सभी साथी कौन साथी हमारा लंबी लाइन बनाएंगे ग्रुप फोटो के लिए, एक लंबी लाइन सर। प्रमोद जी, प्रमोद गुलाटी जी, लंबी लाइन, लंबी ये होड़ है टीसी सर के नजदीक जाने की, थोड़ा सा लंबी लाइन बनाएंगे उनके नजदीक पहुंचने को। माइक दूं उससे पहले मैं अंदर की अपनी कुछ फीलिंग आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 2011-12 का जो एक टफ टाइम हमारा था, उसके बाद में मैं बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ गया। 2012 से लेके अब तक पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो एमएनसी हैं, विदेशी कंपनियां हैं, हमारे देश में धंधा करती हैं, इन 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, डीएससीडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सबसे बहुत नजदीक से मिला हूं, कई बार मिला हूं। चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे उनका कंट्री हेड है, चाहे उनके सीईओ हैं, और जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक सोच का, एक विजन का मालूम चलता है और उनके साथ कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आता है। और जब टीसी सर के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग विश्वास का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग विजनरी लोग करते हैं, भविष्य में क्या होगा, अगली जनरेशन काम करेगी। मैं आप सबको आरसीएम का डायरेक्ट सेलर होने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नजदीक से जानने की वजह से और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। मैं सर को माइक दूं, आप अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं तालियों के रूप में सर को दीजिए कि उनकी लंबी उम्र हो और सैकड़ों वर्षों तक हमारे साथ रहे। इसी ताली के बीच में सर को माइक दे रहा हूं। तारीफ, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तारीफ अगर करना सीखना हो तो सुरेंद्र जी वक्त से ज़्यादा अच्छा कोई सिखाने वाला नहीं है। जय आरसीएम,
सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस आरसीएम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और आप सभी को इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं सम्मान देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और एनिवर्सरी होती थी तो हमको इनाम मिलते थे, जिसमें भी हम थोड़ा सा ठीक होते थे, नहीं होते तो सामने बैठ के देखते रहते थे। तो आज सभी का मैं सम्मान करता हूं। विशेष तौर से जो हमारे लीजेंड और चैम्पियन और राइडर जो करके आए हैं, जो विशेष तौर से हमने बोला था कि आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से सम्मान करता हूं। मेरे अगर ये समय नियंत्रण में होता, ये व्यवस्था नियंत्रण में होती तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ ज़रूर यहाँ फ़ोटो लेता, लेकिन चिंता नहीं करें, मैं ज़रूर आपके साथ कभी न कभी फ़ोटो ज़रूर लूँगा। इसी के साथ जो भी हमारे सारे डायमंड क्लब करने वाले साथी है, जो सुपर डायमंड क्लब, जो स्टार डायमंड क्लब, जो क्राउन क्लब और उससे भी ऊपर वाले जो भी साथी करते हैं, उन सबका भी मैं सम्मान करता हूँ। हमारे जो अभी चालू हुआ है सफलता का मजबूत आधार और मिनिमम खरीदी हो 2500, तो जिन्होंने 2500 से अपनी शुरुआत की है उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारी वितरण व्यवस्था को देखने वाले पीयूसी, वंडरवर्ल्ड, क्विक या जो भी नाम दो, बात एक ही है, वितरण व्यवस्था का मजबूत जो स्तंभ है उन सबको भी मैं सम्मानित करता हूँ। यहाँ पर मुझे कोर साथी हमारे दिख रहे हैं जिन्होंने आरसीएम को मजबूत बनाने में अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे अब चिंता नहीं है, वत्स साहब बोल रहे थे कि ये 100 साल जिए, 500 साल जिए, जो कभी होता तो नहीं है, पर मुझे अब लगने लग गया है कि इस यूएस कोर टीम के माध्यम से निश्चित रूप से सोनी में हजारों साल ये सिस्टम के रूप में जिंदा रहूँगा। इसी के साथ साथ राइजिंग कोर, प्री कोर सब साथियों को मैं आज सम्मानित करता हूँ। आरसीएम मैनेजमेंट टीम, अभी आप कंपनी में देख रहे होंगे कि बहुत मजबूत व्यवस्थाएं काम कर रही है और बहुत सारे साथी मुझे बोलते हैं कि आप इतना काम करते कैसे हो। मैंने कहा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, दिन भर टाइम पास करना पड़ता है कि कैसे टाइम पास करूं। वो सिर्फ एक ही वजह है कि कंपनी के पास अभी बहुत मजबूत व्यवस्था देखने वाले साथी शामिल हो चुके हैं। उन पर मुझे बहुत गर्व है और बहुत विश्वास है, मुझे कोई अभी चिंता नहीं है। उनको भी मैं वहाँ पर सम्मानित करता हूँ। हमारे जो प्रोडक्ट पार्टनर्स है जिनकी वजह से आरसीएम ने बहुत ऊंचाइयाँ छुई है, जिनकी वजह से ही हम हैं, जिन्होंने हमें हर मौके पे साथ दिया है, उनको भी मैं सम्मानित करने से नहीं चूकूँगा। और भी शायद कुछ मैं भूल रहा हूँगा और बाद में याद आएगा तो ज़रूर मैं उस समय सम्मानित करूँगा। हमारे सारे रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे सारे टेक्निकल अचीवर्स, उनको भी सम्मानित करता हूँ। और सबसे ज़्यादा सम्मानित मैं करता हूँ अब जो आने वाले इस 2023 में या 22 तो दिसंबर मान लो, पर विशेष तौर से 2023 में जो नए रॉयल्टी अचीवर और जो नए टेक्निकल अचीवर आप सब लोग जो बनने वाले हो, उनका मैं विशेष सम्मानित करता हूँ। क्योंकि बिजनेस तो आप लोग ही बढ़ाओगे और आप लोग ही जो अभी जो बातें हुई हैं उनको पूरी करने वाले हो। तो आप सबका तहे दिल से सम्मानित करता हुआ मुझे आज ये रोचक नज़ारा जो दिखाई दे रहा है, इसको लेकर मेरे मन में कुछ गीत की लाइनें पता नहीं क्यों उभर जाती है। देखा ही बार एक साथ 25,000, 25,000 देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 25,000 मालिकों को एक साथ देखना बहुत बड़ी बात है। हम सब क्या हैं? मालिक हैं।
हम कोई मालिक के अलावा कुछ है ही नहीं, न तो हम पार्टनर हैं, न हम कर्मचारी हैं, न हम कुछ और हैं। मालिक हैं सिर्फ, क्योंकि मालिक ही होता है जो मर्जी से कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पार्टनर पर भी प्रतिबंध होते हैं, पर मालिक पर प्रतिबंध नहीं होता है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को हिला दे और वो चाहे तो कुछ भी ना करे। उसी को कहते हैं मालिक। और आप रियल में मालिक तो आप ही हो, फिर हम क्या हैं? हम आपके सेवक हैं, हम आपके पार्टनर नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं। आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, पर वास्तविकता यही है, ये सत्य तो यही है। क्योंकि हम चलते किससे हैं? आपकी मर्जी से हम चलते हैं ना। हमारी मर्जी से आप चलते हो क्या? आप कहते हो माल भेजना है तो भेजते हैं, नहीं भेजना तो नहीं भेजते हैं। और हमने भेज दिया और आप कहते हो हम नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचते हो। कभी नहीं पहुंचा तो बोलते हो आप कैसे सेवक हो? बोले माल टाइम पे नहीं बेचते हो। तो मालिक हो आप लोग। और अगर अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई हो कि आप मालिक हो, तो आज अच्छी तरह से समझ लेना। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं झूठ बोलता हूँ क्या? मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मालिक वो होता है जो कुछ भी कर सकता है, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो किसी पर निर्भर नहीं कुछ बड़ा करने के लिए, उसी को मालिक कहते हैं। और आप आज 25,000 मालिकों के बीच खड़ा होकर मेरे मन में जो गुब्बार उठ रहे हैं, उसको कोई हिसाब किताब नहीं बताना है। तो बोलिए एक बार जय आरसीएम। अगर आप किसी को नहीं बताओ तो नहीं बताओगे ना। मैं पहले क्या करता था, जब मुझे पहले कुछ दिन आज याद आ गए, 5, 7, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब एनिवर्सरी या कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता था तो मैं कुछ कविता ऐसे बनाकर ले जाता था, क्योंकि मुझे बोलने में बड़ा डर लगता था कि पता नहीं क्या बोलना होगा। तो मुझे वो दिन याद आ गए, तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही मैंने कहा बैठे बैठे कुछ लिख लाया। सुनोगे? ये आरसीएम का मेला है? मैं जब लिखने बैठा तो मेरे दिमाग में तो था यार, एक साथ 25,000 लोग होंगे तो अपने मन में क्या ख्याल आएंगे। तो पहले इमेजिन करते हुए, ये आरसीएम का मेला है, यहाँ कोई नहीं अकेला है, और कामयाबी के मौसम में यहाँ हर कोई अलबेला है। हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ, मौज मनाओ, एक दूजे को गले लगाओ, मस्ती में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं झमेला है। मस्त रहो, है? आप मौज करो, हंसो, इसी से आरसीएम हो जाएगा। आपको केसी जी ने सब बता ही दिया था बहुत सारे कि आप पूंजी लगाओ वगैरह वगैरह, आपको करना ही नहीं है। तो झमेला आपके पास कुछ है ही नहीं। झमेला कहाँ पर है? झमेला हम संभाल लेंगे, सारे झमेले इधर। आप तो खाओ। किसी ने केले बोला, मैंने नहीं बोला है, मैंने सुनाई दिया। तो ये आरसीएम का मेला है, यहाँ कोई नहीं अकेला है, कामयाबी के इस मौसम में हर कोई अलबेला है। हंसो हंसाओ, मौज मनाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, मस्ती में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं झमेला है। कोई झमेला नहीं है दोस्तों। मस्त रहो, मौज करो, हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है।
लोग बाग कोई भी ना कहता है ना तो कभी भी चेहरा नहीं उदास करना है, ना कहता तो डबल हंसना है। डबल क्यों हंसना है? एक उसकी गलती पर, एक खुद की गलती पर। और हर ना से सबक लेना है कि आखिर ना मिली कैसे, आगे से मैं कुछ और सीख कर आऊँगा। और मुस्कुराते हुए दोस्त के साथ दोस्ती की जैसे बात करते हुए मस्ती में ना, ये चीज़ आरसीएम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। मस्त रहना, मौज करना। करोगे? कर सकते हैं? एक बार मुस्कुरा सकते हैं? यस। तो दो चीज़ें तो, और दूसरी चीज़ हो गई मौज। ठीक है, आगे चलें। एनिवर्सरी का मौका है, इतने साथी हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो निर्णय होगा भैया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज निर्णय नहीं होगा। आज तो फैसला होगा। फैसला किसी लड़ाई का नहीं, जीत हार का नहीं। फैसला है हमें जो आगे करना है उसका बड़ा निर्णय होगा नहीं। यस, आज कुछ हमें बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए एक चीज़, एक प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जिसको हम कहते हैं आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रल फंक्शन, इनॉग्रल सेलिब्रेशन। बहुत दिन से मन में एक बात चल रही थी कि आरसीएम में भी बहुत मजबूती तो बहुत नज़र आ रही है। प्रोडक्ट से सब संतुष्ट है, वितरण व्यवस्था बहुत मजबूत है, फील्ड में काम करने वाले लोग बहुत एक्साइटेड हैं, टीम बहुत बड़ी है। आप पहले इतने आ रहे हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? ऐसे लगता है जैसे तेरा समय हो गया है, निकल। और लोग आपकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत जैकेट वैकेट पहन के आए। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया। तो आज क्या है कि एक निर्णय तो हमें करना है। निर्णय क्या करना है कि आरसीएम मजबूत बहुत है, पर अब हमें इस आरसीएम का जो रियल जो स्वरूप दुनिया को जो दिखना चाहिए, उस स्वरूप में हमें आना है। बहुत बड़ा कुछ कदम उठाना है। तो उसी को लेकर मैं फरवरी में एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। बहुत ही मन से किया हुआ है, बहुत बड़े इरादे को लेकर किया हुआ है, बहुत बड़ी प्लानिंग से किया हुआ है। बहुत, जैसा अभी केसी जी ने भी बताया, सीमा जी ने भी बताया कि बहुत इजी शब्दों में आपको बताया, और बहुत सरल और बहुत शॉर्ट में बात बताई कि प्रोडक्ट यूज करो और लोगों को, बस ज़्यादा नहीं, आप 5-5 लोगों को केवल प्रोडक्ट यूज़र बना दो, इतना सा करना है। तो इसको थोड़ा फलीभूत करने के लिए, इसको लागू करने के लिए अपने एक योजना बनाई, जो आप सबको पता ही है। फरवरी की योजना पता है ना? किस किस को पता है? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? सबको पता है। अच्छा, आने वाले कौन कौन है फरवरी में? सब आने वाले हैं। अकेले या किसी को साथ लेकर आएंगे? 5-5 को। तो चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, सफलता ने बुलाया है, और आरसीएम वर्ल्ड के आंगन को रंगों से सजाया है। बहुत ही अच्छी तैयारियां की जा रही है आप लोगों के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आप में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, और एक यादगार पल अपनी ज़िंदगी में बनाने के लिए आरसीएम वर्ल्ड में बहुत अच्छी तैयारियां की जा रही है।
रंग मतलब बहुत सारे रंग, उसमें तरह तरह के रंग का मतलब ऐसा नहीं केवल कलर ही, हालांकि उसमें कलर भी किया जा रहा है। और आपको बताते हुए मुझे गर्व है और खुशी भी है। अभी अभी सुमित जी जब बता रहे थे तुलसी पेंट के बारे में, तो हमने भी एक डिसीजन लिया है कि फरवरी के प्रोग्राम से पहले पहले पूरे RCM वर्ल्ड को तुलसी पेंट के रंग से रंगाया जा रहा है। वो तो एक रंग हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे प्लांटेशन किए जा रहे हैं, बहुत सारे सजावट की जा रही है, बहुत सारे आपके लिए एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही है, बहुत सारे चीज़ें की जा रही हैं। तो चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, सफलता ने बुलाया है। जय RCM। और RCM वर्ल्ड के आंगन को रंगों से सजाया है। सब दोस्तों को, सब अपनों को, सबको साथ में लेकर आना, बड़ा सुनहरा मिला है मौका, देखो किसी को भूल न जाना, किसी को भूल नहीं जाना। बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। न केवल आनंद मनाने का है, बल्कि कामयाबी की नई कहानी लिखने का मौका है। कहानियां तो बहुत पढ़ी है, कहानियां तो बहुत पढ़ी है, अब लिखने की बारी है। अपनी अपनी देख लो भैया, मेरी तो तैयारी है। जिंदगी में हम दूसरों की कहानियां बता बता के और मोटिवेट करते रहते हैं ना, तो पढ़ तो बहुत लिए ना, अब लिखनी है ना, अपनी कहानी होनी चाहिए यार। दूसरों की कहानी की क्या बात करनी है। तो हम सबको अपनी अपनी कहानियां लिखनी है अभी ना। तो मेरी तो तैयारी है, अब आप भी अपनी अपनी देख लीजिए। अब तक जो कभी हो नहीं पाया, ऐसा कुछ कर जाना है, लाखों का जीवन बन जाए, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। आज DC जी ने कहा था ना, आज है सगाई और फरवरी में है शादी। आज डिसाइड कर लो, आज डिसाइड कर लो, और फरवरी को जिंदगी की कामयाबी की कहानी लिखने का कार्ड छपवा लो, कार्ड छपवा लो और सबको निमंत्रण भेज दो, न्योता भेज दो। देखो, एक साथ मिलके अगर हम कुछ भी करेंगे तो जिंदगी की कोई सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती। तो अब तक जो कभी हो नहीं पाया, ऐसा कुछ कर जाना है, लाखों का जीवन बन जाए, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, रॉयल्टी की बाढ़ आ चले। रॉयल्टी की बाढ़ आ चले, वाइटल को हम गिन नहीं पाए, कदम कदम पर हो टेक्निकल, चारों तरफ ये नजर आए। मेरे पास थोड़ा सा आपको मजा आ रहा है क्या? मालिक बन गए? कौन कौन है मालिक? सब मालिक है ना। मालिक के अलावा दूसरा शब्द जुबान से नहीं निकलना चाहिए। दिल में मालिक के अलावा कोई सोच नहीं आनी चाहिए, कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मालिक कभी भी शिकायत नहीं करता है, वो सिर्फ समाधान के अलावा कोई बात नहीं करता। और मौज मस्ती और इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि लोग हमारी मुस्कुराहट देख देख के ही सोचने लग जाएंगे, अरे RCM में ऐसा क्या है, मैं कहाँ रह गया, मैं भी कर ही लेता हूँ। अब एनिवर्सरी है, इतनी बड़ी तैयारी है, और हमारी कोर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी माकूल व्यवस्थाओं के साथ, इतने बड़े अरेंजमेंट के साथ, और देश भर से इतने साथियों को एकत्रित करना और इन व्यवस्थाओं को अंजाम देना, और एक ऐसा एनर्जी का वातावरण पैदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं US टीम को, साथियों को जो भी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पर क्या धन्यवाद से काम चल जाएगा क्या? मज़ा ही आया, मज़ा नहीं आया धन्यवाद से।
धन्यवाद से मजा नहीं आया, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जिंदगी जो दूसरों के काम ना आए तो ऐसे जीने का क्या फायदा। हाँ, वाह बोल सकते हो आप। की बार बोलना, मैं वापस दोहराता हूँ। जिंदगी जो दूसरों के काम ना आए तो ऐसे जीने का क्या फायदा। और दोस्त जो साथ न निभाए तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। और दूसरे जिसे पसंद न करे ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। यार थोड़ा वो बिगड़ गया जिसे पसंद न करे ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। और अब आखिरी में ध्यान से सुनना, सब में दुगना जोश ना भर दे तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फायदा। भाई इतने लोग दूर से आए हैं ना, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेके आए हैं, इतनी दूर दूर से आए, इतना समय खर्च किया, इतनी व्यवस्थाएं की, इतना प्रबंधन, इतना सब कुछ, और उसके बाद अगर जोश दुगना ना हो, 4 गुना ना हो तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फ़ायदा। इसलिए हमें हर कीमत पे इसका सदुपयोग करना है और एक अच्छा निर्णय लेकर जाना है। इधर वाले साथियों, यार पड़ा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM, इधर बैठो या उधर बैठो, बात किधर बैठे उससे मतलब, बात दिल में बैठनी चाहिए। अब इधर वाले भैया लोग कह रहे हैं कि आप उधर से चले गए, JRCM बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सम्मान आपका भावी टेक्निकल अचीवर और भाई रॉयल्टी अचीवर्स को सभी को बहुत बहुत सम्मान। तो जिस सब में दुगना जोश न भर दे तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फायदा। अब आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। बिजनेस में ग्रोथ ना आए तो ऐसी लीडरशिप का क्या फायदा। जिसकी तैयारी को सब नहीं जाने ऐसी तैयारी का क्या फायदा। और जीवन में मूल्य नहीं आए तो ऐसा RCM करने का क्या फायदा। मूल्य बहुत ज़रूरी है। आज केवल 3 शब्द मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। पहला है मालिक, दूसरा है मज़ा और तीसरा है मूल्य। मालिक के जैसे सोचना है, मज़ेदार तरीके से काम करना है, चेहरा लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, झमेले सारे कंपनी पे छोड़ दो, मस्त होके काम करो। और तीसरा मूल्य है ना, मूल्य बहुत ज़रूरी है, मूल्य के बिना कुछ भी नहीं है। 4 मिनट का टाइम है मेरे पास। आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा 4 मिनट के लिए। एक दिल की बात आ गई, याद आ गई एक समय, मैं वैसे तो जा ही रहा था कि अचानक से एक बात याद आ गई। जैसे मूल्य आया ना तो मुझे एक घटना याद आ गई। मैं ईश्वर से बात कर रहा था, हे ईश्वर, सब लोग बोलते हैं पूजा करो, मंदिर जाओ, मेडिटेशन करो, ये करो। मैंने कहा मैं किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता तो क्या करूँ। मैं भी धर्म करना चाहता हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ, पर मेरा न तो मंदिर जाने का मन करता है, कोशिश करता हूँ तो भी नहीं करता है, न पूजा करने का करता है, न ध्यान में मन लगता है। तो क्या मैं धर्म नहीं कर सकता? क्या मैं आपका प्रिय नहीं बन सकता? तो ईश्वर ने मुझे कहा कि तुमको इस धरती पर लाखों लोगों के जीवन में मूल्य स्थापित करने के लिए भेजा है, तुम सिर्फ वो काम करो। तो मैंने भगवान से बोला कि लोगों को मूल्य नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। तो भगवान ने बोला मूल्य होगा
तुम मूल्यों पे काम करो, पैसे की व्यवस्था मैं संभाल लूँगा। यही मेरा आशीर्वाद है। तो मैं मूल्यों पे काम करूँगा, हम मूल्यों पे काम करें, पैसा भगवान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। शुक्रिया। सर को थैंक्स करना चाहते हैं आरसीएम शुरू करने के लिए, इतनी शानदार व्यवस्था के लिए। जोरदार तालियों के साथ आप थैंक्स कर सकते हैं।